बरसात के बाद का मौसम था। गांव में हरियाली थी, लेकिन एक डर भी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते थे वहां किसी स्त्री की रूह रहती है जो रात को पायल पहनकर घूमती है। अर्जुन नाम का युवक जब गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर बनकर आया तो उसका स्वागत हुआ। पहली नजर में ही उसकी नजर पारो पर पड़ी। घूंघट में छिपी आंखों में शरारत और मन में कुछ अनकहा। एक दिन अर्जुन ने बच्चों से पूछा, वो लड़की कौन है जो हर दिन स्कूल के पास से गुजरती है मगर रुकती नहीं? बच्चे बोले, वो पारो है मास साहब। सब कहते हैं उसके पैरों में वो पायल है जो कुएं वाली औरत की थी। अर्जुन की पारो से पहली बात तब हुई जब वो स्कूल के पीछे आम के पेड़ से आम तोड़ रही थी। तुम्हारे पायल की आवाज बड़ी अलग है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। पारो ने पलट कर देखा। ये आवाज मेरी नहीं, मेरी कहानी की है, कहकर वो धीरे धीरे चल दी। उसके जाते ही हवाओं में कुछ अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रात को अर्जुन ने सपना देखा। पारो एक लाल साड़ी में कुएं के पास खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो कह रही है, मुझे मुक्त कर दो। पारो अब अर्जुन से खुलने लगी थी। कभी कभी वो स्कूल के पास आकर बैठती और कहानियां सुनती। एक दिन उसने अर्जुन को आम के बाग में बुलाया। वहां वो अकेली थी, नीले रंग की साड़ी में। उसकी आंखें नम थीं। तुम जानना चाहते हो ना मेरे बारे में? अर्जुन चुपचाप उसकी ओर बढ़ा। उसने उसका हाथ पकड़ा। वह कांप रही थी। ये पायल मेरी मां की है, लेकिन ये किसी और की थी, पहले उस रूह की जो कुएं में बसी है। कहते हैं मेरी मां उस रूह की वारिस थी। अर्जुन ने धीरे से उसकी कमर को छूकर खुद की ओर खींचा। मैं तुमसे डरता नहीं, बल्कि अब तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। पारो की सांसें तेज हो गईं। पहली बार उसने अर्जुन के होंठों को छुआ, बारिश की पहली बूंद की तरह। पारो और अर्जुन ने तय किया कि वो उस कुएं का सच जानेंगे। भैरव बाबा से मिलने गए, जिन्होंने कहा, जिस दिन रूह की पायल उतर गई उसी दिन वो मुक्त हो जाएगी। लेकिन जो उसकी पायल उतारेगा वो उसे प्यार से नहीं, जान से चुकाएगा। अर्जुन ने तय किया, अगर खतरा भी हो मैं पारो को इस बंधन से मुक्त करूंगा। रात को पूर्णिमा थी। दोनों कुएं के पास पहुंचे। पारो ने लाल साड़ी पहनी थी और वही पायल। जैसे ही उसने कुएं के पास कदम रखा, हवा सन्नाटे में बदल गई। पेड़ हिलने लगे और पारो की आंखें बदलने लगीं। उसके भीतर कोई और जाग चुका था, वह रूह। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा। पारो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। पारो अब चंद्रमुखी बन चुकी थी, वह रूह जो सदियों से प्रेम की तलाश में थी। तू तैयार है? उसने पूछा। हाँ, अर्जुन ने कहा और उसकी कमर को पकड़ लिया। चांद की रोशनी में, हवाओं के बीच, उस वीरान जगह पर उन्होंने एक ऐसा मिलन किया जिसमें देह की नहीं आत्मा की लालसा थी। पारो की उंगलियां अर्जुन के सीने पर दौड़ती रहीं और उसकी पायल की झंकार उनकी सांसों के साथ गूंजती रही। मिलन के बाद जब पायल खुद ब खुद पारो के पांव से गिर गई, रूह मुक्त हो गई। लेकिन अर्जुन वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थीं। अर्जुन का शरीर गांव के बाहर पाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पारो अब हर सुबह स्कूल आती है। उसके पैर अब भी पायल पहनते हैं, लेकिन वो अब उसकी अपनी है। गांव वालों का कहना है उसने प्रेम में जान दी, लेकिन प्रेम को मुक्त कर दिया। अर्जुन की मौत के बाद पूरा गांव सदमे में था। पारो अब पहले जैसी नहीं रही। वह हर दिन स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, लेकिन उसकी आंखों में अब एक खालीपन था। रात के समय वो अक्सर उस कुएं के पास बैठी रहती जहां अर्जुन ने उसकी आत्मा के लिए जान दी थी। उसकी पायल की आवाज अब भी रात को गूंजती थी, लेकिन अब वो आवाज अर्जुन को बुलाती थी। भैरव बाबा ने एक दिन कहा, जिसने प्रेम में प्राण दिए वो कभी मरते नहीं, वो लौटते हैं। शहर के एक अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अर्जुन। बचपन से ही उस बच्चे को एक अजीब सी आवाज खींचती थी, पायल की झंकार, जो कोई और नहीं सुन पाता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे सपने आने लगे। एक गांव, एक लड़की, एक पुराना कुआं और वो लाल साड़ी वाली स्त्री। 18 साल की उम्र में उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर उसी गांव की ओर जाने की ठानी, रूपनगर, जिसे अब लोग पायल वाला गांव कहते थे। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने स्कूल में नौकरी मांगी। प्रधान ने मुस्कुराकर कहा, यहां पहले भी एक अर्जुन आया था, लेकिन वो अब नहीं रहा। पारो अब 35 की हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। जब उसने नए मास्टर अर्जुन को पहली बार देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया। अर्जुन ने जब पहली बार पारो को देखा तो बेख्याली में बोल पड़ा, तुमने मुझे बुलाया था, मैं लौट आया हूं। पारो के हाथ से किताबें गिर गईं। उसकी पायल झनकी।
अर्जुन को सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगा, पिछला जन्म, कुआं, मिलन और वो आखिरी रात। पारो ने पहले इनकार किया, लेकिन जब अर्जुन ने उसकी पसंदीदा आम की मिठाई सामने रखी और कहा, तुम बारिश में हमेशा यही खाती थी, पारो की आंखें भर आईं। तुम वही हो, अर्जुन। लेकिन गांव अब भी नहीं बदला था। कुछ लोग अब भी कहते थे कि पायल की रूह मुक्त नहीं हुई। वो अब भी प्रेमी को वापस चाहती है, और यदि वो प्रेम फिर से जागा तो कोई एक फिर से कुर्बान होगा। एक रात पूर्णिमा की ही थी। अर्जुन और पारो फिर से उस कुएं के पास पहुंचे। पायल अब भी पारो के पांव में थी। अगर हम मिल गए तो क्या फिर कोई बलिदान मांगा जाएगा? अर्जुन ने पूछा। पारो ने कहा, अब की बार हम दोनों साथ देंगे, चाहे जो हो। कुएं के सामने उन्होंने फिर से एक दूसरे के होंठों को छुआ, लेकिन इस बार वो केवल आत्मा नहीं, देह भी एक हुई। पेड़ों के पत्ते थम गए, चांदनी जैसे ठहर गई। पारो की साड़ी धीरे धीरे फिसलने लगी और अर्जुन ने उसे सीने से लगाकर उसकी देह की हर सिहरन को महसूस किया। पायल झनकती रही, लेकिन इस बार किसी रूह की नहीं, जीवित प्रेम की गूंज थी। मिलन के बाद पारो बेहोश हो गई। अर्जुन उसे गोद में उठाकर गांव लाया। भैरव बाबा ने देखा और मुस्कुराए। इस बार प्रेम ने मृत्यु को नहीं, कर्म को हराया है। अर्जुन और पारो दोनों जीवित रहे, क्योंकि अब उनकी आत्मा एक हो चुकी थी और रूह को अब कोई दुहक नहीं था। पायल अब एक स्मृति थी, न कि एक श्राप। आज भी जब कोई उस गांव में आता है, शाम के समय एक स्कूल के पास दो लोगों को साथ बैठा देखता है, पारो और अर्जुन। लोग कहते हैं, अगर प्रेम सच्चा हो तो वो रूह बनकर नहीं लौटता, वो दो जिस्मों में एक ही आत्मा बनकर लौट आता है। और जब रात आती है तब पारो की पायल अब भी झनकती है, मगर अब वो किसी श्राप की नहीं, अमर प्रेम की आवाज है।